क्यों दशकों पुराना भारत रूस रक्षा संबंध अब इतिहास बनने की कगार पर है? वो कौन सी वजह है जिसने यूरोप के नेटो देशों को अपने हथियार बनाने के लिए भारत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया? कैसे जर्मनी और फ्रांस जैसे रक्षा उद्योग के महारथी अब भारत से पिनाका जैसे हथियार खरीदने की तैयारी में हैं? क्या भारत का मेक इन इंडिया मिशन अब दुनिया का नया हथियार कारखाना बनने जा रहा है? इस पूरे खेल में अमेरिका की क्या भूमिका है और इस नए समीकरण का भारत के भविष्य, एक कमजोर होते रूस और विश्व की महाशक्ति बनने की दौड़-धूप पर क्या असर देगा? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है वैश्विक राजनीति के उस भूचाल में जिसने दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। उससे पहले अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की ये थ्रिलिंग जानकारी पसंद है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। दशकों तक भारत के सैन्य हथियारों का मतलब था रूस में बने हथियार। भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स से लेकर विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और अभेद्य टैंकों तक हर जगह मॉस्को की छाप थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो शीत युद्ध के दौर में पैदा हुआ, एक ऐसी साझेदारी जो उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन यूरोप में छिड़े एक युद्ध और दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन ने इस रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोर्चे पर खड़े हैं जो वैश्विक गठबंधनों को नई परिभाषा दे सकता है। प्रमुख नाटो देश और पश्चिमी शक्तियां अब भविष्य के रक्षा निर्माण में मदद के लिए भारत की ओर देख रही हैं। ये सिर्फ कुछ व्यापारिक सौदे नहीं हैं, यह एक नई रणनीतिक सच्चाई का संकेत है जो हमारी आंखों के सामने आकार ले रही है। शीत युद्ध के द्वार से चली आ रही यह दोस्ती यूक्रेन युद्ध के बाद एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ गई है। रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद हथियार सप्लायर था, अब खुद अपने हथियारों और स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझ रहा है। इसने भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए नए सहयोगियों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया और यह तलाश खत्म हुई है पश्चिमी देशों, खासकर नेटो पर। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश अब भारत को सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक बराबर का पार्टनर मान रहे हैं। वे भारत के साथ मिलकर हथियार बनाना चाहते हैं और कुछ मामलों में तो भारत में बने पिनाका जैसे सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहे हैं। यह सब भारत के मेक इन इंडिया अभियान की उस सफलता का प्रमाण है जिसने देश को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बना दिया है। इस ऐतिहासिक बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें पहले भारत रूस रक्षा संबंधों के अतीत में झांकना होगा। ये रिश्ता 60 साल से भी ज्यादा पुराना था। सिर्फ एक साझेदारी नहीं बल्कि भारत की सैन्य ताकत की बुनियाद था। 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने मदद करने में हिचकिचाहट दिखाई, तब सोवियत संघ ने आगे बढ़कर भारत को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति की। यह निर्भरता सालों साल बढ़ती गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2009 तक भारत के कुल रक्षा आयात का 76% हिस्सा रूसी हथियारों का था। यानी भारतीय सेना में हर 4 में से 3 विदेशी हथियार रूस से आते थे। Su-30 MKI फाइटर जेट, T-90 टैंक और INS विक्रमादित्य जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म सभी रूसी मूल के हैं। इसने टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और सैन्य रणनीति के एक गहरे इकोसिस्टम को जन्म दिया। यह बंधन इतना मजबूत माना जाता था कि मिलिट्री टेक्निकल कून ऑपरेशन प्रोग्राम को 2021 से 2031 तक एक और दशक के लिए रिन्यू कर दिया गया था। ऐसा लगता था कि यह अटूट है, लेकिन दुनिया बदल रही थी और इस रिश्ते में पहली दरारें दिखने लगी थीं। 2022 में यूक्रेन पर हुए पूर्ण पैमाने पर आक्रमण ने भारत रूस संबंधों में दरार को और गहरा कर दिया। इस युद्ध ने मॉस्को के सैन्य औद्योगिक परिसर की भारी कमजोरियों को उजागर कर दिया। रूस, जो एक महंगे युद्ध में फंसा हुआ था, अचानक अपनी सेना के लिए उपकरण और स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए संघर्ष करने लगा। निर्यात ग्राहकों की तो बात ही दूर थी। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक समस्या थी। उसकी सेना की जीवन रेखा, उसके रूसी बेड़े के लिए पुर्जों और समर्थन का निरंतर प्रवाह अब खतरे में था। नए हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जेट बनाने जैसी प्रमुख संयुक्त परियोजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। इस खतरनाक नई हकीकत का सामना करते हुए नाटो सहयोगियों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। 2025 में द हेग में हुए शिखर सम्मेलन में एक नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया गया। सदस्य देशों को 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य।
हालांकि यह एक आकांक्षापूर्ण लक्ष्य है और कोई बाध्यकारी आदेश नहीं है, जिसमें 3.5% रक्षा के लिए और बाकी व्यापक सुरक्षा के लिए चर्चा की गई है। यह पिछले 2% लक्ष्य से खर्च में एक नाटकीय संभावित वृद्धि का संकेत देता है। यह महत्वाकांक्षा सैन्य आधुनिकीकरण के लिए खरबों डॉलर की ओर इशारा करती है, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण कमजोरी को भी उजागर किया। यूरोप का रक्षा उद्योग बस इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकता है। इसे कारखाने की क्षमता की कमी से लेकर कुशल श्रमिकों की कमी तक कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पैसा तो हो सकता है, लेकिन इसे टैंक, मिसाइलों और गोला बारूद में बदलने के लिए जिन कारखानों और लोगों की जरूरत है वे नहीं हैं। इसने एक बहुत बड़ा औद्योगिक शून्य पैदा कर दिया। नाटो की रक्षा उत्पादन कार्य योजना, जिसे 2023 में शुरू किया गया था, ने इन उत्पादन अंतरालों को भरने के लिए गठबंधन के बाहर के भागीदारों सहित औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने का आह्वान किया। ठीक उसी समय जब यूरोप की जरूरत चरम पर थी, भारत की क्षमताएं एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही थीं। मेक इन इंडिया पहल की बदौलत देश का रक्षा क्षेत्र चुपचाप बदल रहा है। भारत का रक्षा निर्यात आसमान छू गया है, जो 2014 में लगभग 8.2 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2024 में 25 वित्तीय वर्ष में 2.8 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया है। यह सिर्फ एक दशक में लगभग 34 गुना की वृद्धि है। 2014 में लगभग 8.2 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2024 में 25 वित्तीय वर्ष में 2.8 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने 2029 तक 6 अरब डॉलर से अधिक के वार्षिक निर्यात का और भी साहसिक लक्ष्य रखा है। वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वृद्धि को एक नए ऊर्जावान निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो अब इन निर्यातों के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार है। भारतीय कंपनियां अब केवल बुनियादी पुर्जे नहीं बना रही हैं, वे परिष्कृत नाटो संगत प्रणालियों का उत्पादन कर रही हैं। भारत में बने 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल, गोला बारूद और यहां तक कि मिसाइल सिस्टम भी अब दुनिया को बेचे जा रहे हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। एक बड़े सौदे में जर्मनी की रक्षा दिग्गज कंपनी राइनमेटॉल ने एक भारतीय फर्म के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आर्टिलरी शेल और विस्फोटकों का हालिया ऑनर्डर भी शामिल है। राइनमेटॉल के सीईओ आर्मिन पेपरगर ने स्पष्ट रूप से इस सौदे को भारत के साथ साझेदारी करने की प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया। शायद सबसे प्रतीकात्मक कदम फ्रांस का है, जो भारत के सबसे करीबी रणनीतिक भागीदारों में से एक है। फ्रांस वर्तमान में भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मूल्यांकन कर रहा है। आज जिन सौदों पर चर्चा हो रही है, वे कल के गठबंधनों की नींव रख रहे हैं। जैसे जैसे यह साझेदारी गहरी होगी, यह न केवल इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को बदलेगी, यह 21वीं सदी के लिए पूरे वैश्विक रक्षा उद्योग को नया आकार दे सकती है। यह नए भारत की आत्मनिर्भरता और सामर्थ्य का उद्घोष है, जो विश्व मंच पर अपनी नियति खुद लिख रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।